बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा वीलॉग बना रहा हूँ, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीलॉग है जिसमें बड़े मैं ख़ास और इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है और जो अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है, उसके हवाले से मैं आज ये वीलॉग कर रहा हूँ और बड़े दुखी दिल के साथ आज मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। देखा जाए तो हम बहैसियत मुसलमान, हमारे लिए खाना काबा या हमारे लिए मस्जिद नबवी ये ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पे जब हम जाते हैं तो हम ना सिर्फ़ अपनी रूह की तस्कीन के लिए जाते हैं बल्कि अपने रब को और अपने नबी को राज़ी करने के लिए जाते हैं। और ऐसी जगहों का एहतराम इतना लाजिम है कि वहाँ पे तो हवाएं, वहाँ पे तो धूप, वहाँ पे तो हर चीज़ अदब से चलती है, क्योंकि वहाँ पे मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे उनका रोज़ा है। तो जो वाक़या पिछले दिनों पेश आया, जिसके हवाले से काफ़ी तनकीद भी हो रही है, काफ़ी लोगों ने अपने तज्ज़िये भी किए हैं और FIR'ें भी काटी जा रही हैं, उस हवाले से मैं आज बात करना चाहूँगा कि खुदारा सियासत करें, मुखालफत करें, एक दूसरे के नज़रिए से इख्तलाफ करें, पार्टीज़ को सपोर्ट करें। कोई PTI का सपोर्टर है, कोई नून लीग का सपोर्टर है, कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को जमहूरियत कहते हैं। लेकिन वो मकाम ऐसा मकाम है कि जहाँ पे हमें एक दूसरे की इज़्ज़त का एहतराम करना चाहिए। और फिर सबसे बढ़ के जब हम रोज़ा रसूल पे मौजूद हों या मक्का मुकरमा में मौजूद हों, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे हमारी नज़रें झुकी होनी चाहिए, हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त होनी चाहिए और सबसे बड़ा उस मकाम का जो तक़द्दुस है उसको पामाल नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी पिछले दिनों वहाँ पे हुआ, मैं ये समझता हूँ कि चंद लोगों की गैर अखलाकी हरकत को आप किसी इंसान से नहीं जोड़ सकते और ऐसे लोगों को बिल्कुल सबक भी सिखाना चाहिए, उनको सज़ा भी देनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ को लेके जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक माहौल पैदा हो गया है कि जहाँ पे हमने देखा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ और उसका दीगर जो बाकी सीनियर PTI के रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ FIR काटी गई। और आज मैं देख रहा था कि PTI के लोग राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेके फैसलाबाद में थाने में चले गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दरख्वास्तों का सिलसिला है, क्योंकि तौहीन रसालत ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और हमारे मुल्क के अंदर ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि जहाँ पे इसकी आड़ में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे शरपसंद नासिर मौका उठाते हैं और फिर ऐसा कोई इक़दाम कर देते हैं जिसके ऊपर फिर सदियों सदियों नस्लों हम रोते रहते हैं। खुदारा हमें तौहीन मज़हब के या इस किस्म के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसमें तो वो गैर मुस्लिम के मज़हब का भी एहतराम करते थे। हमारे नबी पाक पे जो कूड़ा फेंकती थी औरत, वो उसकी ज़िम्मेदारी भी करने चले जाया करते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पत्थर बरसाए गए तो उस वक़्त भी खून निकलने के बावजूद, वो खून जिस पे मैं और मेरी आल औलाद कुर्बान, उन्होंने फिर भी दुआएं दी, हदायत की दुआएं मांगी। तो खुदारा मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के अंदर मज़हब कार्ड से परहेज़ करना चाहिए और तमाम पार्टीज़ के सीनियर क़यादत से मैं अपील करता हूँ बतौर एक शहरी, एक पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे पाकिस्तानी, कि खुदारा ये मज़हब का जो खेल शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हम एक दूसरे को कादियानी कह रहे हैं, एक दूसरे को मुनकिर कह रहे हैं। और ज़ाहिर है जो कादियानी का एक फतवा है वो ठीक है, लेकिन जो पार्टीज़ के लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये अखलाकियात से गिरा हुआ है। और जो कलमा गो है, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है, उसके बारे में इस किस्म के लफ्ज़ को ना इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये जो फितना फैलाने वाले हैं, ये जो मज़हब की आड़ में
ہمارے فقہ کو خراب کرنے والے ہیں، مذہب کی آڑ میں لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں، جن کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین کے اندر لکھوا دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، تو وہ تو سمجھ بھی آتی ہے۔ لیکن سیاست کے اندر ہم ایک دوسرے کو اس حد تک چلے جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آریں کٹوائیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ تحریک انصاف والے کٹوا رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر مسلم لیگ نون والے کٹوا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ کوئی اور پارٹی کٹوا رہی ہے۔ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور یہ جو مذہب کارڈ اور مذہب کے نام پہ جو سیاست ہمارے پاکستان میں عروج پکڑتی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا ملک اس وقت ایسی دلدل میں گرا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے شکنجے میں آیا ہوا ہے کہ اگر ہم اس طرف دیکھیں تو انڈیا ہمیں کھانا چاہتا ہے، افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بٹر ہیں، اوپر اگر آپ دیکھیں تو رشیا اس وقت یوکرین پہ حملہ کر کے ایک جنگ میں جا چکا ہے، یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھیں تو انڈیا کو وہ پریفر کر رہے ہیں پاکستان کو، تو لہٰذا ایک واحد نیوکلیئر پاور ہے پاکستان، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا تھا۔ اس ملک کا وقار، اس ملک کا تقدس ہمیں بحال رکھنا چاہیے۔ پوری دنیا میں ہمارا تماشا بن رہا ہے، غیر مسلم وہ طاقتیں، وہ یہودی طاقتیں جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ ہم پہ ہنس رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح اممیچورٹی کا اور کس طریقے سے مذہب کے نام کے اوپر پاکستان میں ایک دوسرے کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ خدا را یہ کام نہ کریں، خدا را یہ کام نہ کریں، اس ملک کو بچائیں، سیاست کریں، مخالفت کریں، اختلاف کریں، ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس کریں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ عمران خان صاحب نے مئی کے آخر میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور بڑی تیزی سے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ لانگ مارچ کتنا کارآمد ہوگا، اس میں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں 20 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا، 20 سے 30 لاکھ۔ تو اسلام آباد کے اندر اس وقت میرا خیال ہے 20 سے 30 لاکھ لوگ لانے کا مقصد پورا اسلام آباد جو ان سے ہے وہ جیم ہو جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا آنے والے دنوں میں جب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں عید کے بعد جلسے شروع کروں گا، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا پوزیشن ہے۔ اور عمران خان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ارلی الیکشنز۔ اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے، پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی ارلی الیکشنز، اور خان صاحب کہتے تھے کہ ہم ٹائم پہ کروائیں گے۔ اب خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشنز، اور وقت حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ٹائم پہ کروائیں گے۔ یہ دیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلاً ویلاگ بھی کریں گے، آپ کو لائیو کوریج بھی دکھائیں گے۔ اور ایک اور جو خاص پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان آپ کو پتہ ہے کہ بڑا خوبصورت مہینہ گزرا ہے، اور رمضان کے بعد عید ہے۔ عید کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگی ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہاں تک بھی ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بڑی شخصیات کے موبائل نمبرز کو بلاک کر دیا ہے، اور پھر ثاقب نثار جو ایکس چیف جسٹس ہیں وہ ان کے پاس پیغام بھی لے کے آئے، اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے نمبر کو ان بلاک کریں، آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ مقتدر حلقوں کے نمبر ہیں جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد جب مئی آئے گا تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ کس طریقے سے ان حالات کو ٹیکل کرتے ہیں۔ وقت حکومت کیا عمران خان صاحب کو فری فلو دیتی ہے کہ وہ آئیں اور احتجاج کریں اور ان معاملات کو جو ان سے ہے وہ سخت طرف لے جائیں، کیونکہ ہمارا ملک کے بارے میں سول وار اور خانہ جنگی کی بہت سی ایسی علامات نظر آ رہی ہیں جس سے مجھے بھی کافی خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور باقی معزز ممبران سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را یہ جو مسجد نبوی میں واقعہ ہوا ہے اس کے جو حوالے سے پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتوں میں حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے اوپر وہ نوٹس لیں، سو موٹو ایکشن لیں، اور اس کی ایک لائن ڈرا کریں، کیونکہ یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جو مار داڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ کہیں ہمیں ہمارے ملک کو انارکی اور خانہ جنگی کی طرف نہ لے جائے۔ تو اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر
उस दिन रात को 12 बजे अदालतें खुल गई थी, तो चीफ जस्टिस साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा माशरा बड़ा अच्छा माशरा है। इसमें बेटी की इज़्ज़त का बड़ा एहतराम किया जाता है, माँ की इज़्ज़त का बड़ा एहतराम किया जाता है। मैं अगर आपको आपके मेरे पिछले वीलॉग्स में याद हो कि मैरियट होटल के अंदर आपको याद होगा कि जब मोज़ेज़ हमारे चंद MNAs के साथ एक बुज़ुर्ग शहरी जो PTI के सपोर्टर थे, उनका झगड़ा हुआ था। अब ये झगड़ा होटलों से निकल के, ऐवानों से निकल के ये गली मोहल्ले में चला गया। कल F9 पार्क के अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक दूसरे पे कुर्सियां बरसाई हैं। सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल है। मैं उसको चला के नहीं दिखाना चाहता कि हमारे मुल्क के हालात क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियोस पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में देखी जाती है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अब ये जंग अजीब मामलात में चली गई है। चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकना हो, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंकना हो, चाहे वो कासिम सूरी साहब के ऊपर हमला करना हो, चाहे वो F9 पार्क के अंदर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था और लहू लुहान करना हो, चाहे वो मैरियट होटल के अंदर झगड़ा हो, कुछ भी हो, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसकी हर लिहाज से मजम्मत करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा इतना टॉक्सिक होता जा रहा है कि अब हम सियासी इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब हमारी सियासत में मज़हब कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। लिहाजा इसके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि नोटिस लें, तमाम तर सूबों के सेक्रेटरीज़ को, चीफ मिनिस्टर्स को, और उनको बुलाया जाए और एक लाइन ड्रॉ की जाए कि भाई हमने नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू नहीं करनी। मैं शेख रशीद साहब को भी सुन रहा था, तो शेख रशीद साहब हमेशा जलाओ गिराओ की बात करते रहे हैं, और ये भी कोई काबिल कबूल नहीं है। हमें नरमी की बात करनी चाहिए, इख्तलाफ की बात करिए, लेकिन जलाओ गिराओ किस चीज़ का? अपने मुल्क का, अपने मुल्क पाकिस्तान का, अपनी अमलाक का। हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और सऊदी गवर्नमेंट से प्रिंस सलमान से मैं सऊदी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, अगर ये मैसेज मेरा उन तक पहुँच सके, कि खुदारा सऊदी गवर्नमेंट या उनके वज़ीर ख़ारजा आगे आएँ, या उनके जो इदारे हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, वो आगे आएँ और इसके ऊपर एक बाकायदा पॉलिसी बयान दें। जो मस्जिद नबवी के अंदर वो वाक़या हुआ, दिलखराश और शर्मनाक, वो जो नारे लगाए गए, उसके हवाले से सऊदी गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, उसके असरात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होंगे। अगर वो एक ऐसा मौक़िफ़ दे देते हैं कि जो लड़ाई या झगड़े को ख़त्म कर सकता है, और इसके हवाले से इसकी माफ़ी तो है नहीं, रोज़ा रसूल की बेहुरमती की माफ़ी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आने वाले वक्त में ये ना हो। क्या ये किस ज़ुमरे में आता है? तो मैं सऊदी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि वो आगे आए और इस पर अपना मौक़िफ़ दे, इस पर अपना बयान दे, इस पर अपनी वजाहत करे, ताकि मुल्क पाकिस्तान के लोग जिनके जज्बात भड़के हुए हैं वो भी इसको समझ सकें। या जो वहाँ पे बैठे हुए हमारे आलम दीन हैं, वो इसके ऊपर आगे आएँ। पाकिस्तान के आलम दीन जितने हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ आगे आएँ। मौलाना तारिक जमील साहब, आपसे अपील करता हूँ कि आप आगे आएँ और इस चीज़ को कंट्रोल करें। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को पेशगी ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को कायम रखे, इसके अंदर तमाम तर वो जो फितने हैं उनको ख़त्म करे, और इस मुल्क का हमेशा सर बुलंद हो, इस मुल्क का वक़ार बुलंद हो, इस मुल्क का नाम बुलंद हो। इस मुल्क से हमारी पहचान है, ये मुल्क हमारी शान है। ये मुल्क और अपनी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक गलीज़ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, खुदारा इसको बंद करें। फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे मुल्क की आज़ादी की ज़मानत है, लेकिन हर इदारे के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदनामी का बाइस बनते हैं। लेकिन फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, एक टॉप क्लास हायरार्की है। इस फ़ौज ने मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी को कायम रखा हुआ है। हर किस्म के फितने का ये मुकाबला करते हैं। जब जब पाकिस्तान में कोई तकलीफ़ परेशानी आती है तो ये फ़ौज हर अव्वल दस्ता होता है, चाहे वो टेररिज़म हो, चाहे वो
سیلاب ہوں، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ کوئی کمیونٹی سروس ہو، سوشل سروس ہو، لہٰذا اپنی فوج سے پیار کریں، اپنے ملک سے پیار کریں۔ اور میں آخر میں پھر پورے اہل پاکستان، پورے مسلمانوں کو آج جو یورپ میں لوگ عید منا رہے ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک۔ کل انشاءاللہ ہماری یہاں پاکستان میں عید ہے، ہم منائیں گے۔ میری کیونکہ والدہ کی فوتگی بھی ہوئی تھی تو تمام دوستوں سے آخر میں یہ دعا کروں گا کہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جان اچھا کرے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگز میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔